Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चे हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 12 मैथ्स और वो भी है चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपने इसका रिवीजन रेज किया है, पीवाईक्यू सीरीज किया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया है, साथ ही साथ वन शॉट वीडियो किया है, राइट। तो सब कुछ कर लिया। अब बस बचता है एग्जाम के पहले फटाफट से इसके सारे फॉर्मूले हम रिवाइज कर ले। करेक्ट। तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 5 जो कि अपने क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। तो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी, पता ही होगा कि किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूस बोलते हैं कब, जबकि वो डिफाइंड जहाँ पे है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस है। दैट मीन जब भी हम उसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो विदाउट लिफ्टिंग आवर हैंड वी कैन प्लॉट, तभी वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। दैट मीन्स अगर मैंने ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया या तो फिर ग्राफ ऐसे प्लॉट किया है, तो देख रहे हो इन वन स्ट्रोक ओनली आई कैन जस्ट ड्रॉ द ग्राफ। तो जब भी हमारा हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है तभी हम बोलते हैं फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। क्लियर। और हमेशा याद रखना है इन इट्स डोमेन, दैट मीन्स जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है। अगर डिफाइंड ही नहीं है तो हम यहाँ बोलेंगे वो कंटिन्यूटी। करेक्ट। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये फॉर्मूला एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ c। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो हम कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x। जिस भी पॉइंट c जो कि रियल पॉइंट है, अपना रियल नंबर है, उस पॉइंट c पे हमें देखना होता है कि c के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड दैट पॉइंट पे क्या वैल्यू सेम है। तो अगर वो सेम वैल्यू देता है तो फंक्शन है कंटिन्यूस। तो इसलिए लिमिट c माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। एज यू कैन सी, अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में बात करूं तो इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम लाइक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो व्हाट वी कैन सी कि सारा का सारा डायरेक्ट कर रहा है सिर्फ एक ही वैल्यू को जो कि यहाँ पे लाइक कर रहा है। क्लियर। तब ये क्या है, फंक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू जो दे रहा है वो सेम दे रहा है जो कि फंक्शन का उस पॉइंट पे आना चाहिए। तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। यहीं पे अगर मैं ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरह से, ठीक है, फाइन, ऐसा ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये ओपन है और यहाँ पे ये क्लोज है, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो इस पॉइंट को क्लोज नहीं, इस पॉइंट की तरफ कर रहा है इशारा, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू है ये, और राइट हैंड साइड से भी हम जब आ रहे हैं तो वैल्यू दे रहा है ये। दैट मीन्स ऑफ कोर्स दोनों यहाँ पे क्या इक्वल नहीं है। यू कैन सी ऑल्सो कि कंटिन्यूस नहीं है, हमें लिफ्ट करना पड़ा, हमारे पास ब्रेक आया है ग्राफ में। गॉट इट। तो यही है आइडिया बिहाइंड दिस। अब देखते हैं इसके आगे। सो नाउ व्हाट इज हियर, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। दैट मीन्स सोचो कि कभी भी अपने पास अगर दो फंक्शन है f एंड g, ठीक है, और वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ओके, तो फिर दोनों का जो एडिशन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। अगर किसी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं जो कि है x इक्वल्स टू c और c क्या है, हमारा रियल नंबर, देन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी होगा, दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन वो भी होगा कंटिन्यूस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी होता है कंटिन्यूस, और दोनों का डिवीजन भी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x भी होता है कंटिन्यूस, बशर्ते कि g ऑफ x अपना 0 नहीं होना चाहिए। गॉट इट। अब जब हम कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं f ऑफ g ऑफ x, तो वो भी क्या होता है, वो भी होता है अपना कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर। तो ये है इसका अलजेब्रा। अब इसके आगे देखो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फंक्शन, देखते के साथ आप समझ जाओ कि हाँ फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना पड़े। और ये कब होता है, जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आपको पता ही है कि आपके सिलेबस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, ठीक है। तो उसमें जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो देख के आप समझ सकते हो, तो देन व्हाई टू वेस्ट टाइम, बिकॉज उसमें तो बस मार्क करना होता है। तो ध्यान रखना, जब भी अपने पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है इन इट्स डोमेन, ठीक है। जब हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की, वो भी पॉजिटिव होता है इन इट्स डोमेन। हमेशा ध्यान रखना, डोमेन में ही हम चेक करेंगे। जिस रेंज में जो अपने पास इंटरवल गिवन है जिसमें डिफाइन है फंक्शन, उसी इंटरवल की हम बात करते हैं, ना कि उसके आगे। ओके, क्लियर। अब जब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो भी होते हैं कंटिन्यूस। सिमिलरली रैशनल फंक्शंस भी होते हैं कंटिन्यूस। बस यहाँ याद रखना है कि जो अपना डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डन।
सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं जितने भी इन इट्स डोमेन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इन इट्स डोमेन दे ऑल आर कंटिन्यूस फंक्शन। सिमिलरली जो हमने अभी अभी देखा अलजेब्रा, प्लस माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है, इन सारे केसेस में भी फंक्शन क्या होता है अपना कंटिन्यूस। एंड यहाँ कंपोजिट फंक्शन भी जो है एफ ओ जी वो भी क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर, बस जी होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये देखते के साथ आपको अगर समझ में आने लग गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे। और अब आ चुके हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कंटिन्यूस फंक्शन के किसी एक पॉइंट पे जब हम स्लोप ड्रॉ करते हैं तो वही होता है अपना डिफरेंशिएशन, इजंट इट। आपको तो सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, पढ़ चुके हो उसको बहुत बारी। तो बस यहाँ पे देखो कि मेनली जो है एबिलिटी टू गेट डेरिवेटिव वही होता है अपना डिफरेंशिएबिलिटी। और कंडीशन क्या है कि अपना जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो डिफाइंड होना चाहिए एट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अगर हम उसको डिफरेंशिएबल चेक कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सी पे जो किसी है रियल नंबर, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए डिफाइंड। ठीक है, अब उस पॉइंट पे फंक्शन अपना कंटिन्यूस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिफाइंड है बट कंटिन्यूस ही नहीं है। करेक्ट, जैसे कि दिखाया था आपको ब्रेक, तो वैसा ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। साथ ही साथ LHD should be equals to RHD का मतलब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव should be equals to राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। क्लियर, डन। ये मैं बताऊंगी अभी क्या होता है, पता ही होगा वैसे भी आपको। एंड देन एफ डैश एक्स इज डिफाइंड एट सी, दैट मीन्स हम जब निकालेंगे एफ डैश एक्स तो वो भी डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अनडिफाइंड हो। ओके, तो अनडिफाइंड का मतलब भी मैं बता रही हूँ क्या होता है। वो अनडिफाइंड का मतलब जब हम उसका स्लोप निकाले और वो आ जाए 90 डिग्री, tan 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी होगा ना। करेक्ट, दैट मीन्स जो उस पर हम निकालते हैं टेंजेंट उसका स्लोप क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर, दैट मीन्स एफ डैश एक्स शुड बी डिफाइंड। ओके, तो आप देख सकते हो एफ एक्स इज differentiable at a point if there exists a unique tangent at that particular point। ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे हमने निकाला और वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टेंजेंट पॉसिबल हैं, तब तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। डिफरेंशिएबल का मतलब है हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और आपको पता है कि टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रॉ किया जा सकता है किसी पॉइंट पे, है ना, तभी हम उसे बोलते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। डन। एंड द लास्ट पॉइंट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी क्लोज ब्रैकेट में चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी पॉइंट इंक्लूडिंग दिस ए एंड बी, अगर ये क्लोज इंटरवल है तो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। क्लियर, डन। तो देखते हैं इसके आगे। अब देखो यहाँ पे इस पे क्या है हमारे पास, द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय, पता ही है आपको कैसे डिनोट करते हैं, या तो एफ डैश एक्स लिखते हैं या डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, या तो फिर वाई इक्वल्स टू अगर एफ एक्स है तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं या तो वाई डैश बोलते हैं, है ना। करेक्ट। अब जब भी हम फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं तो उसका जो बेसिक अपना प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, राइट, वो क्या है, उससे हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो होता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो आपको ये पता ही है, इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया है जब एनसीईआरटी सोल्यूशन किया है या रिवीजन रेज किया, वन शॉट वीडियो में भी है, हर जगह पे इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो यू डोंट हैव टू जस्ट मग अप, याद नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन के साथ समझो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये आया कैसे। जस्ट एक पॉइंट के हम बड़े पॉइंट पे दैट मीन्स जस्ट इन्फिनिटली स्मॉल वैल्यू के आगे पे चेक करते हैं, माइनस करते हैं उसके जस्ट पिछले वाले वैल्यू पे एंड डिवाइड करते हैं उन दोनों का डिफरेंस, तो हमारे पास क्या आता है, वो स्लोप आता है, और वही तो होता है एफ डैश एक्स। क्लियर, डन। तो यही है यहाँ पे। अब जब भी हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिफाइंड और नॉट, तो उसका मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स हम बोलते हैं यहाँ पे एज एफ डैश सी। किसी पॉइंट पे अगर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू सी, तो हमें निकालना होता है एफ डैश सी, और उसको हम बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी। और उसकी वैल्यू कैसे होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव से, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। यहाँ पे ये सेम रहता है बट यहाँ एक्स की जगह हो जाता है सी, तो यू कैन सी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। क्लियर, डन। यही है। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ओनली कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो बस ये फंडा है, ये याद रखना। इसके आगे चलते हैं और देख सकते हो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसे भी आपके लेंथी प्रोसेस के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से मैक्सिमम जो आपके सिलेबस में देखा गया है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं अभी तक में, आपको पता ही है कि इसमें से चांसेस है कि बस आपके वही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो वो क्या होता है,
आपको पता करना है कि किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कौन कौन से पॉइंट पे नहीं होता है? एट पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, दैट मीन्स जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, है ना। एंड देन एट पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड, जो मैं बोल रही थी tan थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो अनडिफाइंड, इजंट इट। तो तभी हमारा क्या होना चाहिए? टेंजेंट जो है वर्टिकल नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब वर्टिकल ही होता है। तो जब भी आपको दिखे कोई ऐसा ग्राफ जहाँ पे वर्टिकल आ रहा है टेंजेंट, दैट मीन्स वहाँ पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट है एट कॉर्नर पॉइंट्स और शार्प एज, ठीक है। क्यों? क्योंकि देख लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया मॉड ऑफ एक्स का, ठीक है, तो व्हाट यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ऐसे भी, राइट। दैट मीन्स मल्टीपल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, दैट मीन्स यूनिक टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। तो जब यूनिक टेंजेंट पॉसिबल नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? डन? अंडरस्टूड? तो बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये। अब हमेशा याद रखो, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा, बट उसका जो उल्टा है, दैट मीन सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, क्लियर? अब देखो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, जस्ट लाइक हमने जो किया था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पे है जब भी हम u प्लस माइनस वी का लेते हैं डिफरेंशिएशन, जो कि हम डैश से दिखाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? u डैश प्लस माइनस वी डैश हो जाता है। ओके, प्लस माइनस को हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। बट यही अगर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है तो प्रोडक्ट रूल लगाना होता है, तो लेबनिज प्रोडक्ट रूल बोल सकते हो। वो क्या होता है? u इंटू वी का डिफरेंशिएशन इज u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन। एक बार एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट, एक बार दूसरे को कांस्टेंट एंड पहले को डिफरेंशिएट। क्लियर? एंड जब u अपॉन v का हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो फॉर्मूला क्या है? हम पहले नीचे वाले को लेके आते हैं, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन लेते हैं माइनस u इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन v डिफरेंशिएशन अपॉन जो डिनोमिनेटर में है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर? सो ये है अपना क्वोशिएंट रूल। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमारे काम आता है जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो इसके आगे देखते हैं। अब ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि आपको डायरेक्टली यूज करने हैं। इसके प्रोसेस में आपको नहीं जाना है कि ये कैसे आया, दिस यू कैन यूज डायरेक्टली, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आता नहीं है तो डायरेक्टली आप इसको यूज करके अपना फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्या है? जब भी x टू द पावर n रहता है तो हम क्या बोलते हैं? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। साइन, जब हम कांस्टेंट का लेते हैं डिफरेंशिएशन तो वो क्या हो जाता है? 0। ओके, जब हम साइन का लेते हैं तो बन जाता है कॉस, कॉस का लेते हैं तो बन जाता है माइनस साइन। ये याद रखना, जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। माइनस वहाँ चला जाता है प्लस यहाँ, तो यहाँ पे याद रखना जब हमने डिफरेंशिएट पहले स्टार्ट किया है पढ़ाई तो साइन में कॉस पॉजिटिव रहेगा एंड कॉस में माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। डन? एंड देन tan x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। डन? cosec x का क्या होता है? माइनस cos x इंटू कॉट एक्स। एंड देन sec x का क्या हो जाएगा? sec x इंटू tan x। cot x का माइनस cos x स्क्वायर एक्स। तो ये सब कुछ एकदम अच्छे से याद रखना है। साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन लाएगा तो -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan का क्या हो जाता है? ये स्क्वायर रूट हटा देता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनवर्स में। एंड सेक इनवर्स जो है आपके पास कॉसेक इनवर्स या फिर कॉट इनवर्स, ये सब आपके सिलेबस से हटा लिया गया है, सो यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट। डन? एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेम, दैट इज e टू द पावर x ओनली। एंड log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। और ये देखो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, जब हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस आते हैं इसका मतलब जब एक के अंदर दूसरा फंक्शन है तो वहां पे हमें लगाना होता है चेन रूल। और वो रूल कैसे लगाते हैं हम? जब भी हमें निकालना है dy अपॉन dx तो हम लिखते हैं dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। या तो फिर अगर इसे लिखना चाहो तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? y इक्वल्स टू, अगर देखो इस तरह से है, y ऑफ t ऑफ x है, दैट मीन्स y जो है फंक्शन ऑफ t का है और t जो है फंक्शन ऑफ x है। तो इस केस में आप डायरेक्टली नहीं कि हम dy अपॉन dx निकाल लेंगे यहाँ पे x के साथ डिफरेंशिएट करके, करेक्ट। तो उस केस में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? t को डिफरेंशिएट, तो हमने क्या निकाला? dt अपॉन dx, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। अब फिर हमने क्या करना है? y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt है। तभी हमने क्या किया यहाँ पे? dy अपॉन dt करेंगे पहले इंटू dt अपॉन dx। देख सकते हो dt dt कैंसिल होकर dy अपॉन dx आ जाता है। डन? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ही यूज आता है, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेन रूल तो आप अच्छे से इस पे सारे प्रॉब्लम्स कर लेना यूजिंग द सेम फॉर्मूला।
डन। अब चलते हैं आगे। जब डेरिवेटिव हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, जब भी हमारे फंक्शंस जो डिफाइंड होते हैं वो इस तरह से कि जो गिवन एक्सप्रेशन है इज नॉट एक्सप्रेस्ड एज y इक्वल्स टू f ऑफ x, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्लिसिट एंड डिफरेंशिएशन इज टेकन बोथ द साइड्स ऑफ द एक्सप्रेशन डायरेक्टली। दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि हम उसको सेपरेट कर सके। दैट मीन्स क्या हो सकता है, हमारे पास जो फंक्शन है वो सेपरेबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली दोनों ही साइड डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं और फिर dy अपॉन dx वहां से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप प्लीज देख लेना उसको। नाउ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हम डायरेक्टली, हमारे पास फॉर्मूला है हम उसे यूज करते हैं, और यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है, फंक्शन को चेन रूल लगा के हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो बस अब देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो एक्सपोनेंशियल का अभी आपने देखा कि e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ओनली, तो उसे ही हम यूज करते हैं अगर जो नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या होता है, y इक्वल्स टू e टू द पावर x। करेक्ट। अब जब भी अपने पास फंक्शन है जिसमें हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट जब नॉर्मली हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो वो कौन सा फॉर्म होता है, b टू द पावर x। तो इस केस में जनरली हम क्या करते हैं, दोनों ही साइड लॉग लेते हैं। ओके, दैट मीन्स लॉग का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन को अच्छे से समझ लो पहले। अगर हमारे पास b टू द पावर x इक्वल्स टू a है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ से, x इक्वल्स टू लॉग a टू द बेस b। क्लियर, देख सकते हो आप यहाँ जब भी हमने यहाँ पे लिखा ये एक्चुअली बेस है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ b टू द पावर x से, यहाँ से देख लो आप b टू द पावर x इक्वल्स टू अगर a है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x इक्वल्स टू लॉग b, इसका बेस हो जाएगा एंड a, दिस विल बी हियर। ओके, दिस इज द सेम थिंग। डन। तो b टू द पावर x था तो b बेस था, इसलिए हमने यहाँ पे b से बेस में लिया। करेक्ट। अब जब हमारे पास y इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे है y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस b, अगर कुछ इस तरीके का है तो हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे, b टू द पावर हो जाएगा ये y। गॉट इट। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लॉग का कॉन्सेप्ट समझ गया तो आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यू विल सी जस्ट नाउ। देखो हमारे पास जब भी हम लेते हैं डिफरेंशिएशन तो लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास यूज में आती है, जैसे कि लॉग m टू द बेस n है अगर, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m अपॉन लॉग n, जहाँ पे बेस हम सेम रखते हैं a ही। ठीक है, या कुछ भी रख सकते हो आप, नेचुरल लॉग भी ले सकते हो। ठीक है, जहाँ पे e होता है, या 10 भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू कैसा हमारा यूज है वहाँ पे। डन। जब भी हमारे पास प्रोडक्ट में रहता है mn तो हम क्या करते हैं, बीच में आ जाता है प्लस साइन, तो लॉग m प्लस हो जाता है लॉग n। डन। जब हमारे पास m अपॉन n रहता है तो हम क्या बोलते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, जहाँ पे a क्या है, इसके बेस में है, दैट मीन्स इट इज जस्ट लाइक दिस, लॉग m टू द बेस a माइनस लॉग n टू द बेस a। डन, दिस द सेम फॉर्मूला। ओके, एंड जब भी अपने पास log m टू द पावर n आता है तो हम क्या लिखते हैं इसे, ये हो जाता है अपना n इंटू लॉग, यहाँ देखो n आ जाएगा सामने, m रहेगा वहीं पे और a उसके बेस में ही रहेगा, दैट मीन्स बेस में है a और यहाँ पे है m। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी हम यहाँ पे नेचुरल लॉग की बात करते हैं तो e टू द पावर लॉग x का मतलब क्या होता है, x ओनली। एंड यू हैव सीन कि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है तो उस जगह पे हमारे पास बहुत बारी इस तरह का फॉर्म आता रहता है। डन। तो ये सारा फॉर्मूला हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम अच्छे से प्रॉपर्टीज को याद कर लेना, दैट वी हैव टू यूज इन जब भी हम इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को करते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, तो इसके आगे देखो, अब जब हमारे पास ये डेरिवेटिव है इसका एक्सपोनेंशियल का, तो हम उस केस में क्या करेंगे, लॉगरिथम को यूज करते हैं। जैसे कि देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स है और एफ एक्स की वैल्यू है यू एक्स टू द पावर वी एक्स, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, दोनों ही साइड लॉग ले लो। लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू वी एक्स इंटू लॉग ऑफ यू एक्स। अब उसके बाद आपको चेन रूल लगा के बस इसे कर देना है डिफरेंशिएट एंड यू विल गेट दिस। क्लियर, डन। एंड द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जहाँ पे हमने लॉग यूज किया है इसलिए ये हो जाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्लियर, अब आगे चलते हैं। अब आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जस्ट लाइक क्या है आपका चेन रूल, यहाँ पे भी चेन रूल लगाना है, बट यहाँ हमें क्या करना होता है, अगर x जो है वो फंक्शन है t का और y जो है वो फंक्शन है g ऑफ t का, दैट मीन्स x y दोनों ही डिफरेंट फंक्शन है t का, बट हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालने के लिए dy अपॉन पहले dt निकालेंगे और फिर dx अपॉन dt निकालेंगे और दोनों का ले लेंगे रेशियो।
तो आ जाएगा हमारे पास। एज यू कैन सी dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt का मतलब क्या है, dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, dt और dx कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है, dy अपॉन dt ही, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज करोगे यू विल सी फ्रॉम हियर ओनली वी आर गेटिंग दिस dy अपॉन dx इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्लियर, डन, अंडरस्टूड। तो बस इसके आगे चलते हैं और देखते हैं अपने पास आ गया है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दैट मीन्स जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन को तो उसको एक और बार अगर डिफ्रेंशिएट कर दे तो वही हो जाता है सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। और वो हम कैसे निकालते हैं, dy अपॉन dx अगर है तो उसका फिर से ddx लेना होता है f ऑफ x का, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट f डैश x। क्लियर, तो यही है अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी को सोचो कि एक और बार अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ddx ऑफ dy ऑफ dx, इजंट इट। तो इसे हम लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, f डैश x के ऊपर एक और लगा देंगे डैश, दैट मीन्स f डबल डैश x। तो इसे ही हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। क्लियर, अंडरस्टूड। अब ये याद रखना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं आइदर आप f डबल डैश x लिख सकते हो या तो फिर y2 भी लिख सकते हो या y डबल डैश या d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसके साथ ही अपने सारे फॉर्मूले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के होते हैं यहाँ पे फिनिश। तो इसके साथ ही अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। इसके सारे फॉर्मूले आई एम श्योर आप लोगों को अच्छे से रिकॉल हो गए होंगे और मेमोराइज भी कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।